उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का आखिरी छोर है गाजीपुर, लेकिन पूरे पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर भी यही गाजीपुर है और इसके पीछे एक वजह है अंसारी परिवार। जैसे ही आप गाजीपुर में दाखिल होंगे, आपको यहाँ की सियासी तपिश का अंदाजा होने लगेगा। गाजीपुर की किसी भी सड़क के किसी भी चौराहे पर आप रुककर जब अंसारी परिवार का पता पूछेंगे तो जो पहला रिएक्शन आएगा उसी से आपको अंसारी परिवार के रसूख और उसके दबदबे का अंदाजा होगा। उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूँ। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आप कहिए बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। गाजीपुर के इसी मोहम्मदाबाद यूसुफपुर के इलाके में अंसारी परिवार का पुश्तैनी मकान है। इसे बड़का फाटक के तौर पर जाना जाता है। ये इतना मशहूर है कि इस इलाके में आप किसी से भी बड़ा फाटक बस पूछ लीजिएगा, वो अपने आप आपको इस इलाके में लाकर छोड़ जाएगा। इसे किसी पिन कोड, किसी पहचान या किसी पते की ज़रूरत नहीं है। पूरा गाजीपुर इसे बड़ा फाटक के तौर पर बुलाता है। मोहम्मदाबाद के इसी यूसुफपुर इलाके का ये बड़ा फाटक, हरे रंग का लोहे का ये बड़ा सा फाटक, जिसे जब आप दाखिल करेंगे तब अंदर एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान दिखाई देगा। ये आप अहाता देख रहे हैं जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें आप देख रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ये पुश्तैनी मकान तकरीबन 400-450 साल पुराना है, लेकिन जब इसका पुनर्निर्माण कराया गया तो उसके बाद ये मकान कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब आप इस अहाते को क्रॉस करके भीतर की तरफ दाखिल होंगे तब आपको यहाँ एक नीम का पेड़ दिखाई देगा, ये एक पोर्च दिखाई देगा। अक्सर यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर अंसारी परिवार के दादा परदादाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। यहीं पर अंसारी परिवार रहता है। मुख्तार अंसारी के बाहुबल की कहानी भी इसी बड़का फाटक से ही शुरू होती है, जो कि उनका पुश्तैनी मकान कहा जाता है। यही वो जगह है जहां पर बैठकर अंसारी परिवार में दादा परदादा लोगों की समस्याओं को सुना करते थे, उसका निवारण किया करते थे। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और सिकबतुल्लाह अंसारी के वालिद सुभानुल्लाह अंसारी नगर के चेयरमैन हुए तो यहीं पर लोगों से मुलाकात करते थे, यहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान भी निकालते थे। वक्त आगे बढ़ा, इसी पोर्च पर बैठकर मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी भी जनता दरबार लगाने लगे। उनके दरबार में आम आदमी से लेकर दबंग भी दस्तक देने लगे। आप तो गाज़ीपुर में आई हैं, यकीनन आप जगहों पे जाएंगी भी और गई भी होंगी। आप लोगों से पूछिए जिसके पैर में चप्पल ना हो, जो ठेले चला रहा हो, जो रिक्शा खींच रहा हो, जो पीठ पे बोरा लाद के जा रहा हो, जो पंचर बनाता हो, जो मोची हो, आप उससे पूछिए कि मुख्तार अंसारी क्या है, अंसारी परिवार क्या है या फाटक क्या है। वो आपको धरातल पे सच्चाई बताएगा। और इनकी तादाद ज़्यादा है, गरीबों की तादाद ज़्यादा है। कुछ सामंतवादी फ़िरका परस्त ताकतें जो कट्टरपंथी विचारधारा रखती हैं, उनके लिए हम माफिया हैं, उनके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर और रोड़ा है हम। साल 1986 मुख्तार अंसारी की उम्र 23 साल थी और तब मर्डर का पहला मुकदमा दर्ज हुआ और यहीं से अंसारी परिवार की अदब वाली विरासत को पहला झटका लगा। बड़े फाटक के किस्से पूरे शहर में गूंजने लगे और पुलिस थाने में अंसारी परिवार की क्राइम फाइल तैयार होने लगी। मुख्तार अंसारी को पावर चाहिए थी, नाम चाहिए था, टोटल कंट्रोल चाहिए था और अफजाल अंसारी की पूरी शय मुख्तार को मिली। तीनों भाई यानी मुख्तार, अफजाल और सिकबतुल्लाह अंसारी ने परिवार की परंपरा को बदल कर रख दिया। अब गाजीपुर की आम जनता पुलिस थाने से ज्यादा बड़े फाटक का दरवाजा खटखटाने लगी थी। पैंसठ केस मुख्तार अंसारी से भी जुड़े हैं। अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिकबतुल्लाह अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8,
तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निकत पर 1 मुकदमा दर्ज है। साल 1970 ये वो दौर था जब पूर्वांचल में सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए जबरदस्त गैंग वॉर की शुरुआत हुई। एक तरफ मखनू सिंह गैंग था और दूसरी तरफ साहिब सिंह गैंग। मुख्तार अंसारी ने अपने दोस्त साधु सिंह के साथ मखनू सिंह का गैंग ज्वाइन कर लिया। सरकारी ठेके जिसमें रेलवे, सड़क, पानी, कोयला, इनके ठेकों को हथियाने के लिए एक तरफ मुख्तार अंसारी तो दूसरी तरफ ब्रिजेश सिंह, कई बार दोनों के बीच में टकराव हुआ, गैंग वॉर हुआ, ये आमना सामना हुआ, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अच्छा खासा नाम कमाया। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुख्तार अंसारी के सामने जो नहीं डरा उसे फिर वापस कभी पलटकर देखा नहीं गया। 90 का दशक आते आते मुख्तार काफी ताकतवर हो चुका था। अब उसका अपना एक गैंग खड़ा हो गया था जिसे IS 191 के कोड नेम से जाने जाने लगा। मुख्तार अंसारी की ताकत बढ़ती जा रही थी, कोई भी उसके सामने सिर नहीं उठा पाता था। अब मुख्तार अंसारी का वर्चस्व बड़ा फाटक से निकलकर गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बनारस, बलिया, आजमगढ़ और घोसी तक जा पहुंचा था। हालांकि ब्रिजेश सिंह को मुख्तार अंसारी के सामने सिर झुकाना पसंद नहीं था और इसी चक्कर में पूर्वांचल में कई सारे गैंग वॉर भी हुए। ये वो दौर था जब राजनीति में बाहुबल की एंट्री हो रही थी। बाहुबली की राजनीतिक पार्टी में एंट्री का मतलब था वोट और मनी की गारंटी। 1927-28 में हमारे परदादा ये तस्वीर लगी है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की, जिनके नाम पर मेरे पिताजी का नाम मुख्तार रखा गया। कोई कोठी नहीं थी उस वक्त, कोई ऑफिस नहीं था कांग्रेस पार्टी का। आज़ादी से पहले की बात है। तब दारुस्सलाम जो दरियागंज में कोठी है, उस कोठी को हमारे परदादा ने कांग्रेस पार्टी को दिया और वो पहला दफ्तर बना कांग्रेस पार्टी का। तो मैंने बताया ना आपको कि हम लोग पारिवारिक ज़मींदार रहे और मसल पावर या जिस तरीके से सरकार घुटने टेक देती है, कुछ नहीं ऐसा है। बस बात यह है कि हम लोगों के काम आते हैं, इसलिए सरकारों ने भी हमारा फ़ायदा लिया और हमने भी बढ़ चढ़कर जो उनके नेक काम थे, सही काम थे, हमने उनको फ़ायदा देने की कोशिश की। पिछले 19 सालों से मुख्तार अंसारी देश की अलग अलग जेलों में बंद था। साल 2005 में मऊ में हुए दंगे के बाद मुख्तार अंसारी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का चाहे दबदबा अपराध की दुनिया में हो या फिर राजनीतिक दुनिया में, इसको पूरी तरह से संरक्षण अफजाल अंसारी का हासिल था। मेरे परिवार में 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। मैं एमपी एमएलए नहीं बन गया, मेरे पुरखे एमपी एमएलए थे। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी लोकसभा के भी एमपी रहे, राज्यसभा के एमपी रहे। फरीदुल हक अंसारी साहब 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। हम तो अपने पिता के 3 संतानों में सबसे छोटी मुख्तार अंसारी साहब थे, जो 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे मऊ से। मैं बीच का हूं, मैं 5 बार विधानसभा का और 2 बार लोकसभा का सदस्य रह चुका हूं। फिर ये लड़ रहा हूं तीसरे लोकसभा में जाने के लिए गाजीपुर से चुनाव। मेरे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी साहब 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। तो हमारे परिवार के लोगों ने समाज की सेवा की है। 80-90 के दशक में गाजीपुर की सड़कों पर जो बस चलाता था वो बाहुबली कहलाता था। इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगाइए कि गाजीपुर, मऊ, बलिया, यहाँ तक कि गोरखपुर तक तो बस चलाने की इजाज़त थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गाजीपुर की इंटरनल सड़कों पर किसी की जुर्रत नहीं थी, ना सरकार की ना प्रशासन की। अगर सरकार ने कभी इंटरनल सड़कों पर बसेस चलाने की कोशिश भी की तो गुंडे अपनी भाषा में उन्हें समझा देते थे। कई सरकारी बसेस तोड़ी गई, ड्राइवर और कंडक्टर्स को पीटा गया। गाजीपुर, मोहम्मदाबाद से लेकर गाजीपुर, मऊ, बलिया, गोरखपुर, बनारस तक प्राइवेट बसेस चला करती थी।
और इस लाइन में सज्जिदानंद राय एक बड़ा नाम थे। जब मुख्तार अंसारी की इस लाइन में एंट्री हुई तो सज्जिदानंद राय से मुख्तार अंसारी की बगावत शुरू हुई और ये ऐसी अदावत थी कि सज्जिदानंद राय सीधा बड़का फाटक जा पहुंचे और कुछ दिनों के बाद खबर आई कि सज्जिदानंद राय की हत्या हो गई। विरासत में मिला था जो वही म्यार बाकी है, कहानी खत्म कैसे हो मेरा किरदार बाकी है, और कमी आ ही नहीं सकती कभी कुछ मेरी इज्जत में, मेरे सर पर बुजुर्गों की अभी दस्तार बाकी है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टीज के बनने का सिलसिला शुरू हुआ, मुख्तार अंसारी के कंधे का सहारा हर पार्टी ने लिया। अफजाल अंसारी ने यह ताकीद किया कि उनके संरक्षण में पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मुख्तार अंसारी को मिलता रहे। अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, बसपा में भी रहे और इधर मुख्तार अंसारी की छवि रॉबिन हुड की बनाई गई। अफजाल अंसारी पहली बार 1985 में मोहम्मदाबाद से कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बने। मुख्तार के बाहुबल के दम पर अफजाल बैक टू बैक 5 बार विधायक बने, लेकिन 2002 का चुनाव हार गए। मुख्तार ने अफजाल की रीलॉन्चिंग कराई। 2004 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया और वो संसद पहुंच गए। 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव फिर से हारे, लेकिन 2019 में बीएसपी के टिकट पर मनोज सिन्हा को हराकर संसद पहुंच गए। 29 नवंबर 2005 बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। गाजीपुर के सियाड़ी गांव के पास कृष्णानंद राय को उनके 7 साथियों के साथ ही गोलियों से भून दिया गया। उस वक्त गाजीपुर में AK-47 चली। 400 गोलियां कृष्णानंद राय के शरीर पर लगी। इस मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दोनों पर आरोप लगा। मामला थाने में दर्ज हुआ और सीबीआई कोर्ट में गया। उस वक्त सबूतों के अभाव में दोनों भाई बरी हो गए, लेकिन बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा एक बार फिर दर्ज किया गया। कृष्णानंद राय की हत्या के इस दोष में मुख्तार अंसारी को जहां 10 साल की सजा सुनाई गई, तो अफजाल अंसारी को हत्याकांड की साजिश रचने के दोष में 4 साल की सजा। अफजाल और मुख्तार दोनों को एक बात अच्छी तरह से पता थी, बाहुबली माफियागिरी की लाइफलाइन छोटी होती है। एक ना एक दिन कोई सरकार आएगी, कानून खड़ा होगा और वो अंदर। इसलिए काले कारनामों के बाद सफेद पोश वाला चैप्टर ऑन हुआ। मजहब का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल हुआ। मुख्तार ने अपने बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी को मोहम्मदाबाद से विधायक बनाया। सिकबतुल्लाह अंसारी 2 बार विधायक बने, लेकिन 2017 का चुनाव हार गए। अब मोहम्मदाबाद की टेरिटरी सिकबतुल्लाह के बेटे और मुख्तार के भतीजे शोहेब अंसारी संभाल रहे हैं। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी का दबदबा पूरे पूर्वांचल में कायम हो चुका था। अब मुख्तार अंसारी के इमेज के मेकओवर का सिलसिला शुरू हुआ। उन्हें एक सच्चे मुसलमान के तौर पर दिखाया जाने लगा। सत्ता बल और बाहुबल के मिश्रण का ये प्रयोग इतनी तेजी से काम कर रहा था कि अंसारी परिवार का तकरीबन हर शख्स या तो नेता बन चुका था या फिर नेता बनने की तैयारी कर रहा था। अंसारी परिवार के दबदबे का अंदाजा या खास तौर पर मुख्तार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि 3 चुनाव उसने जेल में रहते हुए ही जीते। मुख्तार ने कौम को वोट बैंक में तब्दील किया। खासकर उसका टारगेट गाजीपुर मऊ इलाके में बुनकरों की अच्छी खासी आबादी थी। आज भी अंसारी खानदान का ये बड़ा वोट बैंक है। बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली। मुख्तार ने इसे इश्यू बनाया। हंगामा काटा गया, धरना विरोध प्रदर्शन हुआ। बिजली आती तो यही कहा जाता बड़का फाटक की कृपा है। नतीजा ये हुआ कि बुनकर मुस्लिमों को रॉबिन हुड मिल गया था। वोट बैंक को बरकरार रखने की जिम्मेदारी अफजाल अंसारी के पास थी और इसका इम्पैक्ट लखनऊ सीएम हाउस तक पड़ता। यूपी में सरकार बनानी है तो अंसारी वाला नारा लगाना पड़ेगा। मुख्तार को बीजेपी सरकार भी मुद्दा बना रही है, लेकिन उनका मुख्तार को दिखाने का पक्ष दूसरा है।
मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा कायम रहता अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आती। जांच एजेंसियों के मुताबिक अंसारी परिवार के पास कुल 1200 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से 608 करोड़ की संपत्ति को या तो जब्त किया जा चुका है या फिर नष्ट किया जा चुका है और बाकी का हिसाब किताब चल रहा है। इस वक्त मैं गजल होटल के ही सामने खड़ी हूं, जो कि मुख्तार अंसारी के दबदबे का बड़ी फाटक के बाद एक और बड़ा केंद्र रहा है। अफजाल अंसारी ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। अब अपनी बेटी को उन्होंने खुद सियासी मैदान में उतार दिया है और एक केयरटेकर की भूमिका में आ गए हैं। अपना सियासी साम्राज्य के साथ ही मुख्तार अंसारी के बाहुबल के इस विरासत को भी संभालने में लगे हैं। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुख्तार के बेटे भी मुख्तार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मुख्तार जैसे लुक को अपना लिया है, मूछें भी वैसी ही, स्टाइल भी वैसा ही, मुख्तारी वाली टोन में ही बात करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन भी मुख्तार के कदमों पर ही बढ़ रही है। बाहुबली बनना इन्होंने अपने पिता मुख्तार से सीखा, लेकिन सियासत और बाहुबल के सामंजस्य को बनाने की कला अफजाल अंसारी सिखा रहे हैं। अब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं। उमर अंसारी का दरबार बड़ा फाटक पर लगता है। अफजाल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए दरबार और लखनऊ आने जाने की जिम्मेदारी उमर अंसारी की है।